सना खान की हत्या में नागपुर के किन नेताओं के हाथ? बीजेपी नेता की हत्या में कांग्रेस विधायक कैसे? बेटी की मौत के दोषियों पर सना की मां ने की कार्रवाई की मांग। क्यों नहीं लगा पुलिस के हाथ सना का मोबाइल? सना के मोबाइल से खुल सकते कई राज। क्वेश्चन उन लोगों से कीजिए कि आज 25 दिन हो गए तो डेड बॉडी क्यों नहीं मिली। क्वेश्चन उन लोगों से कीजिए कि आज यहाँ पर यानी जो बच्ची का जो पास्ट क्यों ढूंढा जा रहा है, उसको अरे दूसरा हनी ट्रैपिक का जो रंग क्यों दिया जा रहा है। क्वेश्चन प्रशासन से कीजिए, आप पुलिस प्रशासन से। आज 24 दिन हो गए हैं, बच्ची की डेड बॉडी नहीं मिली है। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, उनसे सवाल कीजिए। मैंने अपनी बच्ची खोई हूँ आज 25 दिन हो गए हैं, मेरी बच्ची की डेड बॉडी मेरे हाथ में नहीं है और उसका जो है वो पास खंगाला जा रहा है, उसको जो है वो हनी ट्रैप से जोड़ा जा रहा है। मीडिया मुझसे तो पूछो, पत्रकार मुझसे तो पूछो कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, वो कब गई, कहाँ आई, किधर गई। 5 लाख की बात है तो 50 लाख लिखा जा रहा है। महाराष्ट्र की भाजपा नेता सना खान की बीते दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने सना के पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इसके बाद सना के पति ने सना की हत्या की बात कबूल ली। अब इस मामले में कुछ नेताओं को बचाने हनी ट्रैप का नाम दिया जा रहा है। नागपुर में सना खान का कुछ राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध थे। अब ऐसे में ये नागपुर के कौन नेता है जिनके नामों के खुलासे अब तक नहीं हो पाए, क्योंकि इस मामले में एमपी के कांग्रेस विधायक का नाम सामने आया है। अब सवाल यह है कि भाजपा नेता का कांग्रेस के विधायक के साथ संपर्क क्यों? भाजपा के कौन नेता है जिनसे सना के संबंध अच्छे थे? बहरहाल देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी या ये मामला ढीले बस्ते में जाएगा। यदि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो नागपुर के कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। नागपुर में जो मर्डर कांड हुआ है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। उनको जो मुलजिम है वो पहले हमारे यहाँ कई 10-15 साल पहले काम करता था, परिचित था, इसलिए उसके बारे में जानकारी पूछना थी। जब बात होगी बता दिए उनको। इस कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम इनको पहले 5-7 साल से कभी ये मिला है। काम छोड़ने के बाद, अभी घटना के बाद मिला था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं दी। ना जानते, ना कहीं मिले, ना कहीं बात हुई, ना कोई टेलीफोन पे, ना अमित साहू से बात हुई टेलीफोन पे, ना कोई सना खान से बात। सब क्लियर हो गया, उसने बता दिया हम नहीं मिले कई सालों से। 15 साल पहले काम करता था, अभी वो ढाबा चलाता है। 7-8 साल से नहीं मिला, पहली बार मिला है। नहीं, किसी को नहीं पहचानते हैं, दोनों को इनको पहचानते बस। सध्या तपास सुरू आहे, त्याबद्दल जास्त बोलणं उचित ठरणार नाहीये। जे आम्हाला आवश्यकता आहे पुराव्याच्या अनुषंगाने, त्या पद्धतीने आम्ही तपास करतो आहे। त्या अनुषंगाने त्यांना बोलवण्यात आलं होतं। ते बघू ना, ते पुढच्या ह्याच्यात तुम्हाला निश्चितच दिसून येईल की काय धागेदोरे सापडतात काय, किंवा तपासाच्या अनुषंगाने पुढे आपल्याला सांगण्यात येईल। त्या अनुषंगाने आपण सर्वतोपरी हे करतोय। आणखीन आपली टीम सध्या जबलपूरमध्ये आहे, त्या अनुषंगाने आपण तपास करतोय, DNA सॅम्पलिंग कलेक्ट करतोय। त्यामुळं निश्चितच आमच्याकडून 100% त्यामध्ये प्रयत्न केला जातो। निश्चितच आम्हाला यश नाही। फिर्याद जर बघितली तर त्या सना खान स्वतः त्याच्यामध्ये व्हिक्टिम आहेत, त्यामुळे आता त्या दृष्टीने आता एवढंच बोलणं शक्य होणार नाहीये, कारण त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू है। मदनी साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जिस दिन मैं जबलपुर के लिए रवाना हुई, 1 तारीख को मेरी बेटी गई और मैं 2 के रात में जब रवाना हुई तो उस वक्त मैंने सीपी साहब को फ़ोन किया था कि मेरी बेटी 30 घंटे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो कुछ पता नहीं लग रहा, और उपराष्ट्रपति आने वाले थे तो सब पुलिस अरेंजमेंट जो है उनमें लगा था। तब मैंने मदनी साहब से पहली बार 5 मिनट बात की थी। तो आज वो हालात जानने के लिए कैसा हुआ, क्या हुआ, इसके लिए मुझे बिल्कुल नहीं। आरोपी अलग थे, जितने भी आए थे वो उनका पर्सनल उनसे बयान लिया गया। जो आए थे विधायक संजय शर्मा, उनका अलग लिया गया। हम लोग अलग बैठे थे। एट लास्ट हमें बुलाया गया और हमसे तो वो यहाँ के लीडर थोड़ी है जो मैं जानूंगी उनके बारे में क्या कहना है मेरा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो 24 दिन हो गए डेड बॉडी मिले, और जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। क्योंकि अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ, तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका DNA के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है, और ये महाराष्ट्र पुलिस के तह तक के जाएंगी। आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो आरोपी है मेन उसको जो है फांसी। बस मैं यही चाहूँ। देखिए, उनको बुलाया था, उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी मौजूद,
उनसे क्या बातचीत हुई डीसीपी साहब की, वो सिर्फ वही जानते हैं। उस वक्त मैं वहाँ नहीं थी। वही सना के मुतालिक ये बात हुई है, कब गई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है, और घर से कौन से तारीख को गई, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या हुआ। अब ये तो सब प्रकरण को आप जानते हैं। बाकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं फरियादी हूँ उसकी माँ, और ये जो अभी हिना के मसले को लेके, मामले को लेके हनी ट्रैप से जो ये किया जा रहा है, तो मैं नाम लेना चाहूँगी। आज तक न्यूज़ के शम्स ताहिर, जिसने 1 घंटे की वारदात को अंजाम दिया है, और उसमें उसने कहा है कि सना खान और अमित, ये दोनों जो है वो मिलकर व्यापारियों से, नेताओं से, या जिसको भी ब्लैकमेल करते थे, और उसके पास 10 या 12 सिम थे और करोड़ों रुपए जो उससे कमाए। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि ये न्यूज़ उसको किसने दिया? फरियादी मैं हूँ, क्या वो मेरे पास पूछने आया था? आप लोग मेरे पास आए थे? मैंने आपको ये बताया कि सना के पास में 10 से 12 सिम थे, या कोई पुलिस वाले छोटे पदाधिकारी से लेके सीपी साहब ने आपको ये कहा? किसी डीसीपी, किसी एसीपी, किसी पीआई मैडम ने आपसे ये कहा कि उसके पास 10 से 12 सिम थे? नहीं। दूसरी बात, वो अगर वहाँ बोल रहा है कि ब्लैकमेल करती थी, उसके पास करोड़ों रुपया है, तो आज मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 21 लाख रुपए की कर्जदार हूँ, जिसमें 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं आईसीआई बैंक से हूँ, 6.5 लाख रुपए की कर्जदार मैं हमने मकान ली हूँ 32 लाख का, उसका मुझे देना है। 2.5 लाख की कर्जदार मैं जो हूँ, बैंक ऑफ इंडिया में मेरी ज्वेलरी रखी है। अगर जिसकी बेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपया आता है, वो हनी ट्रैप में अगर शामिल थी, तो फिर मैं 21 लाख की कर्जदार कैसे? मेरे पास प्रूफ है। तो इस मसले को, हिना का मर्डर हुआ है, उसकी अभी तक के डेड बॉडी नहीं मिली है, और डेड बॉडी नहीं मिलने के बावजूद हमारे घर को हम कैसा फेस कर रहे हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं, और उसके बावजूद आज हमको समाज से सामना पड़ रहा है। जब आपके द्वारा सोशल मीडिया का सहयोग रहता है, मीडिया का सहयोग रहता है, पत्रकार मीडिया का रहता है, तो एक अच्छी खबर, एक सच्ची खबर जो है समाज में जाना चाहिए। मैं भी पॉलिटिकल हूँ, मैं समाज सेवी का हूँ, तो ये बात नहीं जाते हुए लोगों तक के अगर गलत बात जाती है, हनी ट्रैप की बात जाती है, तो हम समाज से कैसे फेस करें? आपकी पुलिस से क्या डिमांड है? देखिए, पुलिस अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, उनका हर तरह से सपोर्ट है। मैं अमितेश कुमार जी का दिल से धन्यवाद देती हूँ, वो अपने लेवल पे पूरी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जो इस शक के दायरे में है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बाहुबली हो, चाहे वो विधायक हो, सबको बुला के पूछा जा रहा है, और ये सबके साथ ये बोला गया है कि आपके साथ इंसाफ होगा। बाकी मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको जो भी पूछना है, मैं जो बोलती हूँ उसका एक एक वर्ड जो है आप दिखाएंगे, और अगर पत्रकार मीडिया है तो वो छापेंगे। उससे ज़्यादा या कम अगर दिखाया गया, छापा गया, तो मैं लीगल नोटिस सबको दूंगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।